मेरे द्वारा 2020 में जो डीजल पेट्रोल के मामले को लेकर आरटीआई लगाई गई थी, मैंने आरटीआई लगाई थी नगर पालिका में नगर पालिका लोक सूचना अधिकारी के पास में। तो उन्होंने मुझे एक उत्तर दिया था जिसमें ये लिखा था कि आपका जो प्रश्न है पूछा गया है, जो सवाल पूछा गया है वो प्रश्नात्मक है, प्रश्नवाचक है, जिसके कारण हम आपको जवाब देने में असमर्थ है। मेरा आवेदन उन्होंने निरस्त कर दिया था। उसके बाद मैंने प्रथम अपील अधिकारी नगरीय प्रशासन इंदौर को मैंने प्रथम अपील लगाई थी। जब उनको मैंने अपील लगाई तो मेरी समय अवधि के पश्चात उन्होंने भी मुझे जवाब दिया कि आपके द्वारा जो पूछी गई सवाल है वो प्रश्नवाचक है, जिसके लिए हम आपको जवाब नहीं दे सकते, इसलिए आपका आवेदन निरस्त करते हैं। फिर मैंने वो आवेदन उठा के द्वितीय अपील अधिकारी राज्य सूचना आयोग भोपाल में दिया था। तो जब उनको दिया तो उन्होंने जब मेरा आवेदन पढ़ा तो उन्होंने बोला कि भैया ये तो प्रश्नवाचक नहीं है कहीं से कहीं तक। तो उन्होंने इनको एक नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करके उन्होंने बोला कि आपको इस दिनांक को यहाँ पर आना है। मुझे भी आया, मैं भी गया वहाँ। फिर वहाँ पर जब नगर पालिका से लोक सूचना अधिकारी ने जो भेजा था अपना व्यक्ति पांडुरंग पाटिल, उनको भेजा था। तो उनसे जब सूचना आयोग ने पूछा कि भैया इनके प्रश्न कहाँ प्रश्नवाचक है, तो वो जवाब नहीं दे पाए। और फिर राज्य सूचना आयोग ने बोला कि आपके नगर पालिका में कितने वाहन हैं, तो उन्होंने साफ स्पष्ट जवाब दिया कि श्रीमान 7 से 8 वाहन हैं। तो सूचना आयोग ने उनको बोला कि जब 7 से 8 वाहन है आपके नगर पालिका में, तो क्या 7 से 8 वाहनों के भी नंबर आपके उसमें स्पष्ट नहीं है क्या, कि आप लोग इनको जानबूझकर भ्रामक जानकारी देकर इनको गुमराह कर रहे हो। तो ऐसा बोलकर उन्होंने उनको तारीख दी थी। तो तारीख दी और उन्होंने फटकार लगाई है। एक आदेश नोटिस आया मेरे पास में, उन्होंने साफ तौर पे फटकार लगाई है सूचना आयोग नेपानगर और प्रथम अपील अधिकारी नगरीय प्रशासन इंदौर, इनको फटकार लगाई और उनसे बताया है कि नोटिस में लिखा है कि साफ लिखा है नोटिस में कि इनके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था ये प्रश्नवाचक नहीं है, आपने इनको ऐसी भ्रामक जानकारी क्यों दी, कारण बताओ। नोटिस इनको जारी किया है और 19/10/2023 को भोपाल आने के लिए इनको प्रातः 11 बजे बोला है। और वहीं मुझे जो मैंने जानकारी मांगी थी, वो जानकारी के साथ इनको साक्ष्य लेके बुलाया गया है, पूरे दस्तावेजों के साथ। और वहीं उनको साथ में जो भी अब राज्य सूचना आयोग फैसला करे, उनका फैसला सर्वमान्य रहेगा। और वहाँ से अगर मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ उस फैसले से भी, तो मैं इन सब डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैं हाईकोर्ट में भी जाऊँगा। और जितनी मेरे को इन लोगों ने मानसिक पीड़ा दी है, और आर्थिक और मानसिक, इन सभी को मैं लेकर हाईकोर्ट में जाकर अपने ऊपर जो मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ हूँ मैं, इन सबको लेकर मैं हाईकोर्ट में भी जाऊँगा। और इनके ऊपर यह है कि मैं इनके ऊपर कार्रवाई करवा के ही रहूँगा, क्योंकि इन्होंने गलत किया है। आरटीआई का जवाब देना इनको ज़रूरी है और इन्होंने देना चाहिए। अगर ये भ्रष्ट नहीं है तो जो नियम में आते हैं उनको जवाब देने में क्या दिक्कत है, इतनी दूर क्यों आदमी को ले जा रहे हैं। भैया आपसे अगर हमने सवाल पूछा तो हमने आपके घर के बारे में तो नहीं पूछा, आपका पर्सनल व्यक्तिगत सवाल तो नहीं पूछा है। हमने पूछा है नगर शासकीय विभाग के बारे में सवाल पूछा है, नगर के हित के बारे में पूछा है, जनहित के बारे में मुद्दों को लेकर हमें सवाल पूछा है। और ये पूछना हमारा अधिकार है और आपको देना है। लेकिन जो इन पदों पर बैठे ऐसे लोग, ऐसे कर्मचारी जो अपने आप को आका समझते, ये उन लोगों के लिए बड़ा तमाचा है कि आदमी जब इस तरह की गतिविधियों में भाग लेता है तो पूरा ऊपर तक जाता है। और मैंने भी ये सोच के रखा है कि इन लोगों को आरटीआई 2005 के नियम के अंतर्गत इनको बताऊंगा कि आरटीआई कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है। ये अगर कोई आपको इससे सवाल पूछता है तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा इस पर आपकी जो भी धारा है, जो भी इससे कानूनी कार्रवाई होंगी आपको होगी और बिल्कुल होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।